बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो डिस्कस किए थे। आपकी बुक में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसी के बाद उसी में आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। तो आज इसमें अगला क्वेश्चन है कि H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो H प्लस आयन होते हैं, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का नेचर होता है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या असर होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन पर, सोल्यूशन के नेचर पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट होता है कि जो H प्लस आयन जितने बढ़ते जाएंगे उसकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। H प्लस आयन जितने इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, और H प्लस आयन जितने कम होंगे उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, एसिडिटी इंक्रीज होगी। H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन concentration in a solution nature. Now next question is, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों नहीं होता है। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या H प्लस आयन होते हैं। H plus ion is present in the alkaline solution. क्या alkaline solution में H plus ion होते हैं, और यदि H plus ion होते हैं तो वो उसका जो वो alkaline क्यों नहीं होता है, वो acidic क्यों होता है, ठीक है ना। तो H plus ion alkaline solution में होते हैं क्या, और यदि होते हैं तो वो alkaline क्यों होता है, क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन एसिडिक हो या एल्कलाइन हो, कोई भी हो, सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, बेसिक या एल्कलाइन। बेस और एल्कलाइन में हम लोग डिफरेंस डिस्कस कर चुके थे। तो एसिड जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो या बेसिक हो, कैसा भी हो, उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों आयन होते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है ना। एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में ही H प्लस आयन और OH माइनस आयन बोथ आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन एसिडिक एंड बेसिक। अब H प्लस आयन इंक्रीज होते हैं तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और OH माइनस आयन इंक्रीज होते हैं तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है, ठीक है ना। यदि OH माइनस आयन इंक्रीज होंगे तो वो बेसिक हो जाएगा या अल्कलाइन हो जाएगा, और H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है। तो वो कोई भी सोल्यूशन हो, अल्कलाइन हो या एसिडिक हो, आयन उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, H प्लस हो और OH माइनस हो। लेकिन H प्लस आयन प्रेजेंट है, अगर H किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना बेसिक होगा। H प्लस बढ़ गए तो वो एसिडिक हो जाएगा, और OH माइनस आयन इंक्रीज हो गए तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं उसमें H प्लस आयन होते हैं। यस, H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो वो एल्कलाइन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एल्कलाइन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें H प्लस आयन कम होते हैं,
H plus ion is less in number in the alkaline solution and OH minus ions are large in number. ठीक है ना, अल्कलाइन सोल्यूशन है तो उसमें H प्लस आयन कम होंगे और OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे, इसीलिए वो अल्कलाइन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, सोल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में ही H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल है। H प्लस आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, OH माइनस आयन ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। This is the main point of this question. Now next question is, कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक का उपयोग करता है। कोई भी फार्मर है, वो फार्मर अपने फील्ड में, खेत में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कब करता है? When his farmer is used in his field कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी फार्मर है, किसान है, वो अपनी फील्ड में, अपने खेत में कब, किस कंडीशन में, कब और किस कंडीशन में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में है और कैल्शियम कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है ना, कैल्शियम इज एल्कलाइन इन नेचर। तो यदि उसके फील्ड में, मिट्टी में, सॉइल में, यदि फील्ड की सॉइल में एसिडिक नेचर होगा, उसमें एसिडिटी, सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है, तो सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कोई भी फार्मर अपनी फील्ड में किस कंडीशन में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कब करता है, तो ध्यान रखेंगे। ये कैल्शियम जितना है, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में आता है और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। तो यदि फील्ड की सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है तो एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, एसिडिटी, क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, तो उसमें एसिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की, एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है तो बेस डाल दिया, बेस मतलब कैल्शियम, और वो कैल्शियम किसी भी रूप में हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो न्यूट्रल हो जाता है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए थे वो मैंने लास्ट टर्म पर भी डिस्कस किए थे और आज भी हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म पर तो आपकी बुक में जो अलग से क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे।
और जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया है, अपनी फेयर बुक में इसको नोट कर लेंगे, नोटबुक में, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछेंगे। थैंक यू।